नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को खंगालने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल डाला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1857 के विद्रोह की, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह विद्रोह सिर्फ एक बगावत नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के गुस्से और असंतोष का ज्वालामुखी था। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की अलख जगा दी। आज हम इस महान विद्रोह के पीछे छिपे कारणों को समझेंगे, उन वीरों की गाथाओं को जानेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और जानेंगे कि कैसे इस विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण थे जो सालों से भारतीय जनता के मन में पनप रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन राजनीतिक कारणों की जिनकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है, इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण थी। इस नीति के तहत डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। झांसी, अवध, सतारा जैसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों को जबरन हड़प लिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय राजाओं और नवाबों का अपमान भी विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। भारतीय शासकों को उनके ही राज्य में महत्वहीन बना दिया गया, उन्हें अपनी प्रजा से अलग थलग कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी ही वीरांगना थीं जिनके राज्य को डलहौजी ने अनुचित तरीके से हडडे छप लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जनता के अधिकारों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और वीरगति प्राप्त की। अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक प्रबुद्ध शासक थे जिन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से उतार दिया। इन घटनाओं ने भारतीय शासकों और जनता के दिलों में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश और अविश्वास पैदा कर दिया। दोस्तों, राजनीतिक कारणों के अलावा 1857 के विद्रोह के पीछे आर्थिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया और देश को गरीबी और भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया। ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर भारी कर लगा दिए थे, जिससे उनकी कमर टूट गई थी। फसलें बर्बाद हो जाती थीं, लेकिन कर माफ नहीं होते थे। किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। भारत के पारंपरिक उद्योगों, खासकर हस्तशिल्प उद्योग को ब्रिटिश नीतियों ने बर्बाद कर दिया। भारतीय कपड़ा, जो कभी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश मशीनों से बने सस्ते कपड़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। हजारों कारीगर और मजदूर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए भारत के संसाधनों को लूटा और देश को कंगाल बना दिया। जमींदारी प्रथा, जिसे अंग्रेजों ने लागू किया था, ने किसानों की स्थिति और भी बदतर कर दी थी। जमींदार, जो अक्सर अंग्रेजों के वफादार होते थे, किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे। ये सारे कारक मिलकर भारतीय समाज में भारी असंतोष का कारण बने और 1857 के विद्रोह की आग में घी का काम किया। चैप्टर 3, सामाजिक और धार्मिक कारण, भारतीय संस्कृति पर आक्रमण। दोस्तों, 1857 का विद्रोह सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक कारणों से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और धार्मिक कारण भी छिपे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय समाज में आक्रोश फैल गया। अंग्रेजों ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए। हालांकि ये प्रयास नेकनीयती से किए गए थे, लेकिन इन्हें लागू करने का तरीका सही नहीं था। कई रूढ़िवादी भारतीयों ने इन सुधारों को अपने धर्म और संस्कृति पर हमला माना। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार भी भारतीयों को रास नहीं आया। कई लोगों को लगा कि अंग्रेज जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारतीय समाज में घुसपैठ करने और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता था और भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जाता था। इन सब घटनाओं ने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा कर दी और 1857 के विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 4, सैन्य कारण, चिंगारी जो ज्वाला बन गई। दोस्तों, अब तक हमने 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाला, लेकिन जिस चिंगारी ने इस विद्रोह को भड़काया वो थी सैन्य असंतोष।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे, लेकिन इन सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था और उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाता था। इसके अलावा सैनिकों को नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर भी आपत्ति थी। अफवाह फैली हुई थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित, इसलिए इस अफवाह ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सैनिकों का मानना था कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर करना चाहते हैं। इस घटना ने सैनिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया और मेरठ से विद्रोह का बिगुल बज उठा। चैप्टर 5, विद्रोह का प्रारंभ। स्वतंत्रता की पहली लहर दोस्तों 10 मई 1857 का दिन भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इस दिन मेरठ की छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। यह विद्रोह जल्द ही आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। मेरठ से बगावत करने के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर एक कमजोर शासक थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने विद्रोह को एक नई वैधता प्रदान की। दिल्ली विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गया। झांसी, कानपुर, लखनऊ, जबलपुर, ग्वालियर जैसे कई अन्य शहरों में भी भीषण संघर्ष हुए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे जैसे वीरों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। हालांकि यह विद्रोह अंततः अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और उन्हें एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उतरो 1857 का विद्रोह। एक नई सुबह का आगाज 1857 का विद्रोह भले ही अंग्रेजों ने कुचल दिया हो, लेकिन यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला निर्णायक अध्याय था। इस विद्रोह ने साबित कर दिया कि भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ अब भी जीवित है। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ा विस्फोट था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा नहीं रह सकता। इसने भारतीयों को एकजुट होने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए प्रेरित किया। 1857 का विद्रोह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।